Very good evening to all of you students. Beta, today we are going to start with quick revision of analytical and practical chemistry. Right? Okay. तो बेटा ये चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? सॉल्युबिलिटी लिस्ट पता है कि नहीं? ये मैंने आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी कराया था. ऑल क्लोराइड आर सोल्यूबल. ऑल क्लोराइड आर सोल्यूबल एक्सेप्ट क्या था बोलो बेटा? भूल गया क्या? आगे होगा पब. ये तीन क्लोराइड ही इनसॉल्युबल है. उसमें भी लेड क्लोराइड जो तेरा रहेगा वो क्या होगा बेटा? ऑल क्लोराइड आर सोल्युबल एक्सेप्ट आगे होगा पब. पीबी क्लोराइड इज सोल्युबल इन हॉट वाटर. ऐसा भी एक क्वेश्चन आ सकता है. नेम क्लोराइड विच इज सोल्युबल इन हॉट वाटर, तो पीबी. एजी क्लोराइड इनसॉल्युबल, मर्क्यूरी क्लोराइड इनसॉल्युबल. राइट बेटा? तो दिस विल बी मर्क्यूरी क्लोराइड इनसॉल्युबल. इसके अलावा अगर मैंने कोई भी क्लोराइड लिखा तो एफई क्लोराइड सोल्यूबल, जिंक क्लोराइड सोल्यूबल, मैग्नीशियम क्लोराइड सोल्यूबल. ठीक है, तो ये बेटा सॉल्युबिलिटी लिस्ट हो गया. आपको आना चाहिए सॉल्युबिलिटी लिस्ट. हो गया ये क्लोराइड का. फिर सल्फेट में सब सल्फेट आर सोल्युबल एक्सेप्ट पंजाब का बाग. पंजाब का बाग का सल्फेट इनसॉल्युबल होगा. मतलब पीबी का सल्फेट इनसॉल्युबल, कैल्शियम का सल्फेट इनसॉल्युबल, बेरियम का सल्फेट इनसॉल्युबल, सिल्वर का सल्फेट इनसॉल्युबल. उसके अलावा अगर मैं कोई भी सल्फेट लिखता हूँ, फेरस सल्फेट सॉल्युबल, जिंक सल्फेट सॉल्युबल. समझ में आ रहा है ना बेटा? कॉपर सल्फेट सॉल्युबल. राइट बेटा? फिर बाद में बेटा मैंने आपको क्या बताया था? ऑल ऑक्साइड्स, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड. किसका सिर्फ सॉल्युबल होगा? सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम का ही सॉल्युबल होगा. बाकी सबका क्या होगा? इनसॉल्युबल. बाकी सबका इनसॉल्युबल. ये खाली सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम का सॉल्युबल होता है. राइट बेटा? ऑक्साइड मतलब उसका क्या होगा? Na2O. राइट? तो मतलब अगर मैंने बोला कैल्शियम ऑक्साइड इनसॉल्युबल, मैग्नीशियम ऑक्साइड इनसॉल्युबल, कॉपर ऑक्साइड इनसॉल्युबल, पीबी ऑक्साइड इनसॉल्युबल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल. समझ में आ रहा है ना बेटा? ये सब ऐसा होता है, ध्यान रखने का. सोल्युबिलिटी लिस्ट आपको आना चाहिए. बराबर है? राइट? लेड हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल, कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल, लेड कार्बोनेट इनसॉल्युबल. ओके. कैल्शियम सल्फाइड इनसॉल्युबल, पीबी सल्फाइड. आपने देखा लेड का सारे सॉल्ट इनसॉल्युबल में ही आ रहे हैं. इधर पे भी इनसॉल्युबल आ रहा था. फिर लेड सिल्वर सल्फेट भी क्या आ रहा था? इनसॉल्युबल आ रहा था. ये देख पीबी सल्फेट भी इनसॉल्युबल आ रहा था. लेड क्लोराइड भी इनसॉल्युबल आ रहा था. तो बस, तो आप बोलोगे कौन सा सोल्यूबल सॉल्ट है? पूरे लाइफ में एक ही याद रखना, लेड का एक ही सोल्यूबल सॉल्ट है, लेड नाइट्रेट. ऑल नाइट्रेट आर सोल्यूबल, नो एक्सेप्शन केस. ऑल नाइट्रेट आर सोल्यूबल. ऑल नाइट्रेट आर सोल्यूबल. आप बोलोगे सर सोडियम और पोटेशियम का कोई इनसोल्यूबल सॉल्ट होता है? होता है बेटा. सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट. सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट क्या है? इनसॉल्यूबल है. ये दो ही सॉल्ट सोडियम और पोटेशियम के इनसॉल्यूबल है. तो आप बोलेगे सर ये सब कहाँ दिया है आपने? तो बेटा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का नोट सामने रखिए. और ये रहा आपके स्क्रीन पर, देख रहा है? सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम के सारे सॉल्ट सोल्यूबल होते हैं, एक्सेप्शन ये दो ही है बेटा. ये याद रखना. कभी पूछा सोडियम और पोटेशियम के इनसोल्यूबल सॉल्ट कौन है, तो ये दो ही है. फिर ऑल पंजाब का बाग का सल्फेट इनसोल्यूबल. आगे होगा पब इनसोल्यूबल. बाकी ये सब सोल्यूबल का लिस्ट है बेटा. क्लियर है? तो ये आपको आना बहुत जरूरी है. देखो ये चैप्टर में बेटा है ना, आपको है ना जनरली कैटलिस्ट एनायंस. सो आई विल टीच यू हाउ टू डू इट, डोंट वरी. चलिए सॉल्युबिलिटी दिमाग में बैठ गया. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. देखो बेटा ना बच्चे लोग है ना. हाँ काव्या बेटा, टेल मी व्हाट हैपेंड. ये सर अमोनियम के सारे सॉल्ट सोल्यूबल होते हैं। सोल्यूबल सोल्यूबल सोल्यूबल. ओके. अभी बेटा आपको ना ये रिएक्शन आते हैं. बच्चे जनरली ये रिएक्शन पढ़ते नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन है बेटा. ये देख जनाबे अली इन पब, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है बेटा. तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट होगा तो क्या देगा? सॉल्ट एंड वाटर. देखिए ऑक्साइड दिया रहेगा तो सॉल्ट एंड वाटर करना. हाइड्रोक्साइड भी दिया रहेगा ना तो भी बेटा क्या होगा बेटा? सॉल्ट एंड वाटर. लेकिन बेटा अगर खाली एलिमेंट दिया रहेगा, देख बच्चे लोग ये मिस्टेक करते, खाली एलिमेंट देते ना, जिंक. ये तो ना कोई तो प्रीलियम में क्वेश्चन भी था. तो ये लोग है ना सॉल्ट देंगे और हाइड्रोजन देंगे. बच्चे लोग क्या कर देते, यहाँ पे भी वाटर लिख देते. और एल्यूमिनियम वाला रिएक्शन बहुत अच्छे से करना बेटा. एल्यूमिनियम में बेटा अपने को पानी डालना पड़ता है. ये सोडियम जिंकेट है, ये सोडियम प्लम्बाइट है, सोडियम एल्यूमिनेट. इसका भी बेटा फॉर्मूला बरोबर लिखना. NaLO2 है इसका. क्योंकि एल्यूमिनेट का वैलेंसी 1 है. क्लियर है?
ओके। अब बेटा है ना, ये कि याद रखने का, आपको पूछेगा एक क्वेश्चन कि सोडियम और पोटेशियम कि सॉल्ट को हम लोग NaOH या KOH के साथ या NH4OH के साथ क्यों नहीं कर सकते डिटेक्ट। क्योंकि बेटा इनका हाइड्रोक्साइड सल्यूबल बनेगा। ये क्या बनाएगा, KOH बनाएगा। Na क्या बनाएगा, NaOH, और वो सल्यूबल होता है भाई। तो कोई पीपीटी देता नहीं है, पीपीटी अगर नहीं देगा तो मैं बेटा उसका मैं उसका यहाँ देख ना, देयर हाइड्रोक्साइड आर सल्यूबल, गिव रीजन वाई मेटेलिक आयंस लाइक पोटेशियम एंड सोडियम विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाई। कौन है, सोडियम एंड पोटेशियम। वाई, बिकॉज दे आर सल्यूबल एंड दे नो डू नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट। गिव रीजन आता है बेटा कि भाई सोडियम और पोटेशियम का कटायन को हम लोग NaOH या NH4OH के साथ क्यों नहीं कर सकते। तो क्या बोलेगा, बिकॉज देयर हाइड्रोक्साइड आर सल्यूबल। तो इनको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, फ्लेम टेस्ट। अब बेटा फ्लेम टेस्ट कैसे करने का, पहले सॉल्ट का पेस्ट बनाने का इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl, फिर एक ना ऐसा ग्लास का ना ऐसा ये रहता है बेटा, ग्लास का हैंडल होता है, उसके आगे ना पतला सा प्लेटिनम वायर लगा हुआ रहता है। उसको बेटा है ना सॉल्ट के सोल्यूशन में डुबाने का और फिर फ्लेम पे गर्म करने का। नॉन लुमिनस फ्लेम होना चाहिए। फ्लेम कैसा होना चाहिए, नॉन लुमिनस। ठीक है ना, मतलब ब्लू फ्लेम होती है ना बेटा वो, येलो वाली फ्लेम नहीं बेटा, ब्लू फ्लेम। अपने गैस की फ्लेम कैसी होती है, ब्लू, येलो नहीं होती है बेटा। तो अभी आपको याद रखना है, मैंने आपको ट्रिक दिया था, पोटेशियम का सॉल्ट होगा तो कैसे बर्न होगा, कोहली। याद आ रहा है, पोटेशियम इज लाइलैक। फिर नेगी, नेगी बोला था ना, नेगी। नेगी कौन है, सोडियम का गोल्डन येलो। सोडियम विल बी गोल्डन येलो फ्लेम से बर्न करेगा। कैल्शियम के लिए क्या बोला था, काब्रा बिल्डर्स। कैल्शियम, B फॉर ब्रिक, R फॉर रेड, ब्रिक रेड फ्लेम। कॉपर का जनरली बेटा पूछते नहीं है, ये ब्लूइश ग्रीन फ्लेम होता है बेटा, ब्लूइश ग्रीनिश फ्लेम, ब्लू ग्रीनिश फ्लेम। कॉपर का जनरली नहीं पूछते, कॉपर का हम लोग उससे करेंगे बेटा, NaOH और NH4OH से। लेकिन ये तीन का फ्लेम टेस्ट। अभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेंगे, व्हाट क्वेश्चन दे विल आस्क। राघव बेटा तू आता नहीं है बेटा, टेस्ट भी नहीं लिखे है बेटा आपने राघव जी। ओके एनीवेज, ठीक है, चलो बेटा आ जाते हैं। तो पोटेशियम के लिए कोली, पोटेशियम, सोडियम के लिए गोल्डन येलो, आप के लिए बेटा कैल्शियम के लिए ब्रिक रेड। आर यू गेटिंग इट, ओके। फ्लेम टेस्ट, अभी आपको इस पे क्वेश्चन क्या आएगा, आप बोलोगे सर क्वेश्चन तो बताओ। तो सपोज बेटा मैंने एग्जाम में आपको क्वेश्चन बोला, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। टेन टेन, तो क्या करोगे बोलो बेटा, दोनों का फ्लेम टेस्ट। लेकिन आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, मेक अ पेस्ट ऑफ टू सॉल्ट प्लेटिनम वायर, बर्न देम इन नॉन लुमिनस फ्लेम। पोटेशियम के लिए क्या लिखोगे बोलो बेटा, बर्न्स विथ लाइलैक फ्लेम। सोडियम के लिए क्या लिखोगे, बर्न्स विथ गोल्डन गाना येलो। बंद कर दो। वेरी गुड, गोल्डन येलो फ्लेम, बराबर है कि नहीं। सपोज बेटा मैंने आपको ऐसा डिस्टिंग्विश दिया, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन सोडियम क्लोराइड एंड नो कैल्शियम क्लोराइड। तो पहला देखने का, पहला कॉमन कौन है दोनों में, कॉमन क्लोरीन क्लोरीन है, तो इसको काट डालने का, मतलब अपने को डिस्टिंग्विश किसके बीच में करने का है, सोडियम और कैल्शियम के लिए। तो अब इस वापिस क्या करेंगे बेटा, यही फ्लेम टेस्ट ही करेंगे। और क्या लिखोगे, सोडियम के लिए क्या लिखोगे, बर्न्स विथ, कौन सा फ्लेम है भाई, यहाँ पे देखना भाई, गोल्डन येलो फ्लेम। और इसके लिए कौन सा होगा बोला, कैल्शियम के लिए ब्रिक रेड। समझ में आया कि नहीं बोलो, ये दोनों का डिस्टिंग्विश कर पाओगे, राइट। फिर बेटा आगे बढ़ेंगे। ओ माय गॉड, मैंने जो बनाया था वो किधर गया, वेट बेटा, क्या यार इतना मेहनत से मैंने, ये ले यार। ओ यो, अभी बेटा आपको इतना याद रखना है। अभी बेटा हम लोग देखो, ये चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं पता है क्या बेटा, कटायंस का टेस्ट करेंगे। कटायन मतलब कौन सा होता है, आयंस, कटायंस। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन लिखा रहेगा, कटायंस मतलब पॉजिटिव आयंस। ठीक है, पॉजिटिव, पॉजिटिव आयन। अभी आपको इसका है ना टेस्ट वो लोग बोलेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं जनरली बेटा, देखो मैं ना मेटल का जो भी सॉल्ट दिया रहेगा उसके अंदर मैं NaOH डालूंगा और NH4OH डालूंगा। NaOH और NH4OH, पहला थोड़ा डालूंगा फिर पूरा डालूंगा, एक्सेस। ठीक है, फिर थोड़ा डालने पे जो स्मॉल अमाउंट डालने पे जो चेंजेस आएगा, और एक्सेस डालने पे यू हैव टू राइट बोथ द ऑब्जर्वेशन, यू हैव टू राइट बोथ द ऑब्जर्वेशन। अब बेटा मैं तुमको बता देता हूं, स्मॉल अमाउंट का ऑब्जर्वेशन दोनों का कॉमन, स्मॉल अमाउंट।
अगर आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH डाला या NH4OH डाला तो ये सब बंदे ये वाला पीपीटी देंगे। Fe कौन सा देगा बोलो बेटा? Fe2+ होगा तो क्या देगा? डर्टी ग्रीन। डर्टी ग्रीन। Fe3+ रेडिश ब्राउन, कॉपर पेल ब्लू, Pb2+ चॉकी वाइट, जिंक क्या देगा? जिलेटिनस वाइट। और कैल्शियम सिर्फ बेटा किस में देगा? ओनली इन NOH। ओनली इन NOH क्या देगा? वो भी स्मॉल में। क्या देगा बेटा? मिल्की वाइट पीपीटी क्या देगा? मिल्की वाइट। NH4OH में कैल्शियम नहीं देता है। NH4OH में कैल्शियम नो पीपीटी। ये क्वेश्चन भी आता है क्यों नहीं देगा? बिकॉज NH4OH इज अ वीक बेस। आपको पता है ना बेटा, लीना के आरबीसी होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये NH4OH क्या होता है? वीक बेस। तो बेटा इसका ये वीक बेस बहुत कम OH देता है, वो कैल्शियम को प्रेसिपिटेट कर ही नहीं पाएगा। तो बेटा अगर आपको एग्जाम में पूछा स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH या स्मॉल NH4OH तो दोनों के ऑब्जर्वेशन कॉमन है, खाली कैल्शियम का बेटा अलग होगा। कैल्शियम सिर्फ NaOH में स्मॉल अमाउंट में पीपीटी देगा, NH4OH में नहीं देगा। तो अभी आप बोलोगे सर एक्सेस में क्या होगा? अभी हम लोग ने ये स्मॉल अमाउंट किया है बेटा, क्या किया है? वी आर डूइंग कटायंस। कटायंस मीन्स पॉजिटिव आयन। समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा है? हेलो। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। टेन टेन एंड ट्रिक्स फॉर सोल्युबिलिटी। अभी मैंने ट्रिक्स में क्या दिया तुमको? ट्रिक्स फॉर सोल्युबिलिटी में बोलो एक्सेस। यहाँ पे क्या लिखा है वर्ड बोलो बेटा? एक्सेस NaOH। Na के लिए मैं ट्रिक क्या यूज करूंगा? ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इनिशियल लेटर क्या है? A। तो अब आपको याद रखना भी ये एक्सेस का ट्रिक है प्लीज। स्मॉल में सब लोग पीपीटी देता है, खाली कैल्शियम NaOH में देगा, NH4OH में इल है। अब हम लोग करने वाले एक्सेस में। एक्सेस में बेटा ना मतलब NaOH आपके दिमाग में आना चाहिए, और ए मतलब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये याद रहेगा। अब बेटा मैंने यहाँ पे ट्रिक दे दिया है, जेब्रा। जेब्रा मतलब झिंक। झिंक बेटा बी मतलब बोथ। बोथ में सोल्यूबल देगा इन एक्सेस। समझा ना? ये एक्सेस का ट्रिक है। तो झिंक बेटा नॉर्मल में स्मॉल में क्या देता था? जिलेटिनस वाइट। लेकिन दोनों का एक्सेस में होगा, ठीक है ना? जेब्रा बोथ दोनों में एक्सेस में सोल्यूबल होगा। तो अगर आपको ऑब्जर्वेशन के लिए पूछा तो क्या बोलेगा? स्मॉल अमाउंट में इट विल गिव यू जिलेटेनियस व्हाइट एंड इन एक्सेस इट विल बिकम सोल्यूबल कलरलेस। दिमाग में गया ये? फिर बेटा नेक्स्ट ट्रिक। पहले ये ट्रिक याद रखना, ये मैं वापिस शेयर कर लूंगा आपके लिए चाहिए तो। सी ए मतलब क्या है? सी मतलब कॉपर। कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड स्मॉल में पेल ब्लू देता था, लेकिन ए लिखा मतलब ए मतलब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक्सेस में वो सोल्यूबल होता है। लेकिन यहाँ पे बेटा ना आ रहा है क्या? नहीं ना, मतलब वो NaOH में एक्सेस में इनसोल्यूबल रहेगा। खाली अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में वो सोल्यूबल होता है। तो कॉपर अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे कॉपर के अंदर तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या होगा? पेल ब्लू पीपीटी इन स्मॉल क्वांटिटी एंड विच विल बिकम इंकी ब्लू सोल्यूबल। इंकी ब्लू सोल्यूबल इन एक्सेस। ठीक है? तो अभी आप बोलोगे सर इस पे क्वेश्चन क्या आएगा? तो बेटा एक कॉमन चीज देखा बेटा, कॉपर सिर्फ अमोनियम में डिजोल्व होता है, जिंक दोनों में होता है कि नहीं बोलो? जिंक बेटा बोथ में है ना। तो अभी एग्जाम में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड एंड कॉपर क्लोराइड, तो क्या करोगे बोलो? ए भाई, कॉपर का अपने को पता है ना अमोनियम में भी सल्यूबल होता था, और जिंक तो जेब्रा दोनों में होता था। तो क्या मैं अमोनियम लूंगा? सॉरी, अमोनियम लूंगा क्या? नहीं। नहीं। तो हम लोग क्या लेंगे बेटा? NaOH। तो ऐसा लिखने का, एड NaOH टू बोथ। क्या लिखने का बोलो? एड NaOH। NaOH ही क्यों लिया? क्योंकि NH4OH में बेटा कॉपर अमोनिया में भी सोल्यूबल होता है और जिंक तो दोनों में होता था ना। एड NaOH टू बोथ सॉल्ट सोल्यूशन, ऐसा लिखना पड़ेगा। बोथ सॉल्ट सोल्यूशन। बच्चा खाली ऐसे ही लिख देता है पीपीटी, ऐसा नहीं, ये वर्ड आना बहुत जरूरी है। फिर यहाँ पे जिंक में क्या होगा बोलो बेटा? क्या लिखोगे बोलो बेटा? जिलेटेनियस वाइट पीपीटी, राइट, which is soluble in excess, which is soluble in excess NaOH। कॉपर के लिए क्या लिखोगे बेटा? पेल ब्लू पीपीटी।
insoluble in excess NaOH। दिमाग में बैठा ये, हेलो, क्लियर है? दिमाग में गया क्या, बोलो। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। डन डन डन, पुदीना। पुदीना मतलब क्या हो गया? पू मतलब पीबी। ओके, ना मतलब वो किसमें डिजोल्व होता है? सोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ एनओएच। मतलब लेड को बेटा कम एनओएच डालोगे तो क्या देता था? चौकी वाइट पीपीटी। एक्सेस डालोगे तो क्या देगा, बोलो? सोल्यूबल हो जाएगा। या ली ना याद रखना, ली मतलब लेड। अब आप बोलोगे सर एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, तो टेंशन नहीं। सपोज मैंने आपको ऐसा बोला, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन जिंक सल्फेट एंड लेड सल्फेट? ओ माय गॉड, पहले देखने का रे राजू, पहले दोनों में कौन कॉमन है? सल्फेट सल्फेट कैंसिल कर दिया आपने। सल्फेट सल्फेट अभी भी लोग आ रहे हैं बहुत देरी से, क्या बात है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ए भाई, ये सल्फेट सल्फेट कैंसिल। अभी अपने को जिंक और पीबी में कौन सा सोल्यूशन ले सकते हैं? बोल बेटा। लेड देख Na में सोल्यूबल होता है कि नहीं, बोलो। अरे कोई तो बोलो, लेड यस Na सर। में और जिंक तो दोनों में होता है कि नहीं? तो क्या यस। मैं NaOH यूज कर पाऊंगा? नहीं, तो क्या लिखोगे? टू सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ बो एड, क्या लेके बोलो बेटा? बोथ। NaOH में नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि लेड NaOH में भी सोल्यूबल है और जिंक दोनों में सोल्यूबल। तो मैं क्या करूंगा? ऐड टू द सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ बोथ, ऐड NH4OH। तो जिंक में क्या ऑब्जर्वेशन होगा वो तो पता ही है ना बेटा। जिलेटेनियस बाई पीपीटी सोल्यूबल इन एक्सेस। पीबी में क्या लिखोगे? यहाँ पे जिलेटेनियस वाइट होता था, सोल्यूबल इन एक्सेस। बराबर है कि नहीं? और यहाँ पे क्या लिखोगे? चौकी वाइट पीपीटी इनसॉल्यूबल इन एक्सेस NH4OH। बराबर है कि नहीं, बोलो भाई। अब तुमको समझ आ रहा है? मैं अभी देख साइमल्टेनियसली बता रहा हूँ। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हेलो, हेलो। यस। सीता। सीता मतलब SI मतलब सिलिकॉन नहीं, सिल्वर। सिल्वर इज सोल्यूबल ओनली इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NOH में नहीं होता है। और लास्ट में आपको क्या बताया था? कैनॉन। कैनॉन का कैमरा मतलब पता है ना? कैल्शियम का मैं आगे भी बता चुका। कैल्शियम सिर्फ NaOH के स्मॉल अमाउंट में पीपीटी बनाएगा, NH4OH में वो पीपीटी बना पाएगा क्या? इल्ले, नो पीपीटी। नहीं नहीं, वाई? बिकॉज NH4OH इज अ वीक बेस, इट विल प्रोवाइड लेस। अभी आप बोलोगे सर आपने ये सब बताया, वो कहाँ है? कहाँ है? तो ये यहाँ है। ये देखो, डन डन डन। देख बेटा, ये कभी भी पूछे जिंक और पीबी के लिए मैं क्या यूज करूंगा? NH4OH ओनली, बिकॉज ये पूदी ना था ना बेटा। वो NaOH में जिंक दोनों में सोल्यूबल होता है, ठीक है ना बेटा? ओके, ये सब सोल्यूबल का मैंने दे दिया है। और यहाँ पे ये देखो बेटा, ये यहाँ पे जो नीचे रिएक्शन दिए, वो रिएक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा आप लोगों को। खाली इसमें से आपको कौन सा रिएक्शन है याद रखना है कि ये वाला और ये वाला। ये क्यों वो याद रखना है बेटा? बिकॉज ये अमोनिया चैप्टर में आता था। लेकिन अभी आपको ऑब्जर्वेशन में बता देता हूँ। ये देखिए इधर पे, ये देख रहा है कि नहीं? मैंने क्या बोला था? स्मॉल अमाउंट में स्मॉल आप NaOH लो या NH4OH लो, ये सारे कटायन आपको क्या देंगे बेटा? पीपीटी सेम कलर का ही देंगे। अच्छा, NaOH में, अच्छा कौन दोनों में सोल्यूबल होता था? जैबरा। ये देख, दोनों में सोल्यूबल सोल्यूबल। फिर लेड के लिए क्या था? सिर्फ पुदीना। मतलब पुदीना मतलब वो नाम में सोल्यूबल होता था, देख रहा है कि नहीं? कॉपर के लिए क्या था? Ca। तो ए मतलब अमोनियम में सोल्यूबल होता था, बाकी इसमें इनसोल्यूबल हो गया। कितना इजी है बेटा, कटायन तो बहुत चिंदी है। लेकिन कभी कभी आपको अमोनियम भी देगा बेटा। और कैल्शियम का आप बोले सर कैल्शियम क्यों नहीं लिखा आपने यहाँ पर? ओ माय गॉड, व्हाई हैव नॉट रिटन कैल्शियम हियर? क्योंकि कैल्शियम बेटा तुम्हारा दोनों में सोल्यूबल नहीं होता है, सिर्फ NaOH में भी, वो भी स्मॉल में पीपीटी देगा, मिल्की वाइट। एक्सेस में नहीं। और NH4OH में वो पीपीटी स्मॉल में भी नहीं देगा, एक्सेस में भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा NH4OH में? बिकॉज NH4OH इज अ वीक अल्कली। तो वो इतना OH नहीं देता है ताकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन पाए। अच्छा, अभी बेटा अमोनियम का कोई भी सॉल्ट होगा, अमोनियम क्लोराइड मैंने आपको दे दिया है, तो बेटा अमोनियम क्लोराइड को अगर आपने दे दिया है, तो आप अमोनियम क्लोराइड को NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं। अमोनिया का प्रिपरेशन था कि नहीं? है साल अमोनिया, राइट बेटा? साल अमोनिया और NaOH रिएक्ट होकर आपको क्या दे देते था बेटा? याद आ रहा है कि नहीं? NaCl, वाटर, और कौन सा गैस रिलीज करता था?
Ammonia, oh my god. A gas is released with pungent smell which turns moist red litmus blue and gives dense white fumes with glass rod dipped in HCl. क्लियर है? अच्छा, ये अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होगा क्या? अरे बेटा, सेम आयन सेम कटायन सेम के साथ रिएक्ट होगा क्या? नहीं। क्लियर है? तो बेटा अभी देखो, कटायन का डिस्टिंग्विश दिमाग में बैठ गया बेटा। कटायन का देखो कैसे कैसे डिस्टिंग, अच्छा डिस्टिंग्विश आएगा तो कैसे सोचने का वो भी मैं बताता हूँ बेटा। अगर कटायन का डिस्टिंग्विश रहेगा ना बेटा, तो अपने को कटा देखने का कौन सेम है वो देखने का। अभी यहाँ पे देखो बेटा, कटायन के लिए कौन है, इधर पे नहीं है, इधर से मैं स्टार्ट उल्टा जाते हैं। टेन टेन एन ये देखो, देखने का दोनों का इधर ही, इधर जाते, इधर से जाते, इधर से किधर पे है, यहाँ से लेड क्लोराइड, और ये भाई ये तो लेड लेड से में, हाँ ये रहा, ये वाला देखते हैं। आयन 2 दिया है और यहाँ पे आयन 3 दिया है, और दोनों में अनायन से में कहने क्लोराइड क्लोराइड को कैंसिल कर देने का। मतलब भाई आपको किसके लिए टेस्ट करने का, यहाँ पे Fe2+ के लिए और Fe3+ के लिए, इसके लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हो। दोनों जन बेटा एक्सेस में इनसोल्यूबल रहते हैं, तो आइदर यू कैन ऐड NaOH सोल्यूशन टू बोथ ऑफ देम और NH4OH सोल्यूशन टू बोथ। तो ये क्या देगा, Fe2+ डर्टी ग्रीन पीपीटी, लेकिन ये भी लिखना पड़ेगा इनसोल्यूबल इन एक्सेस। ये क्या देगा, रेडिश ब्राउन पीपीटी इनसोल्यूबल इन एक्सेस। फिर देख बेटा, ये आ गया कि नहीं, लेड हाइड्रोक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड, दोनों में कॉमन क्या था, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड को कैंसल कर दिया, अरे बाबा। तो यहाँ पे Pb2+ है, यहाँ पे Zn2+ है। Zn2+ तो जेब्रा था, दोनों में सोल्यूबल होता था। Pb के लिए क्या था, पुदीना, तो ना में सोल्यूबल होता था। अरे भाई, जिंक तो NaOH में भी सोल्यूबल हो जाएगा और पुदीना ना में भी सोल्यूबल हो जाएगा, तो मैं NaOH यूज करूंगा क्या? नहीं। क्यों नहीं करूंगा? अरे बेटा, NaOH में दोनों सोल्यूबल बन जाता है, तो मैं क्या ऐड करूंगा बेटा, एड NH4OH टू बोथ। तो ये तुमको क्या देगा बेटा, ये बराबर नहीं लिखा है बेटा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लेड क्या देता था तुमको, चौकी वाइट पीपीटी इनसोल्यूबल इन एक्सेस। जिंक क्या देगा बेटा, जिलेटेनियस वाइट पीपीटी। समझ में आ गया? ये मिसिंग है मेरे नोट्स में, प्लीज देख लेना बेटा, सोल्यूबल इन एक्सेस। दिमाग में गया बच्चे लोग, बोलो। कॉमन चीज कैंसिल करके ही आगे बढ़ सकते हैं बेटा। यहाँ पे देखो, अभी कॉमन वाला कौन सा है, ये देख, लेड नाइट्रेट और कॉपर नाइट्रेट। तो नाइट्रेट नाइट्रेट कुड़ुक कुड़ुक कैंसल, Pb2+, पुदीना। कॉपर का क्या था बोलो बेटा, Ca। याद आ रहा है तो आप कोई भी ले सकते हो। अगर आप NaOH लोगे तो ये क्या देगा, बोलो बेटा, चौकी वाइट पीपीटी सोल्यूबल इन एक्सेस। दोनों में सोल्यूशन सेम ही होगा। NaOH क्या देगा, पेल ब्लू पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस। दिमाग चल रहा है बच्चे लोग कटाइन के लिए? हम्म। ये देखो बेटा, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, तो क्लोराइड क्लोराइड कैंसिल हो गया रे राजू, तो सोडियम 1+ और कैल्शियम 2+। आपको पता है सोडियम कोई पीपीटी बनाता नहीं है, तो क्या करने का, दोनों जन फ्लेम टेस्ट में आ रहा था नेगी, याद आ रहा है, नेगी गोल्डन येलो। सोडियम क्या देगा, गोल्डन येलो। कैल्शियम क्या देगा, काबरा बिल्डर्स। याद आ रहा है, कैल्शियम विल गिव यू ब्रिक रेड। बोलो स्पर्श बेटा, क्या डाउट है? इसमें ये पहला पॉइंट भी लिखना पड़ता है। लिखना पड़ेगा, ये मैंने बताया था, तू स्टार्टिंग से ज्वाइन था ना बेटा, मैंने बोला था ना, ये पूरा इतना मत लिखना, ऐसे लेना। टू द पेस्ट ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड HCl, टेक अ प्लेटिनम वायर एंड डिप इनटू विच फ्लेम, नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम। ठीक है? तो ये तुमको क्या देगा, गोल्डन येलो फ्लेम। ये तुमको खाली क्या देगा, ब्रिक रेड फ्लेम। समझ में आ गया? या आप ऐसे भी लिख सकते हो, कंडक्ट फ्लेम टेस्ट ऑफ और बोथ। ठीक है ना? लेकिन सेफर साइड पे बेटा लिख लेने का, कितना टाइम लगेगा बेटा। व्हाट डज इट मीन बाय नॉन लुमिनस पार्ट ऑफ द नॉन फ्लेम? लुमिनस, हाँ बेटा, बहुत अच्छी बात है। तू बेटा घर पे हम लोग बेटा कोई भी, अगर तूने लाइटर भी ऐसा इग्नाइट किया रहेगा ना बेटा, या कोई भी, तो बेटा ना दो फ्लेम का कलर होता है, एक होता है येलो और एक होता है ब्लू। नीचे वाला पार्ट देखेगा तो तेरे को येलो येलो दिखाई देगा, ऊपर एकदम ब्लू ब्लू हाँ। दिखाई। तो ब्लू वाला तेरा नॉन लुमिनस होता है बेटा। अच्छा, सॉरी, ओके। हाँ ब्लू वाला नॉन लुमिनस होता है, ठीक है ना? एक्चुअली ना ठीक है। लैब में हम लोग जाते हैं ना, तो लैब में ना ऐसा बर्नर को घुमाने का एक होता है, तो बेटा जब हम लोग ऑक्सीजन वहां पे लाते हैं तो ब्लू फ्लेम से बनेगा, और ऑक्सीजन का सप्लाई बंद करते हैं तो येलो फ्लेम आता है वहां पर। अच्छा, ओके।
क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? अभी बेटा आप बोलोगे सर ये सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, तो क्लोराइड क्लोराइड कैंसिल। आप बोलोगे सर फ्लेम टेस्ट तो नहीं कर सकते बिकॉज अमोनिया कोई फ्लेम नहीं देता है। तो याद आ रहा है बेटा, अब दोनों के अंदर मैं क्या ऐड करूंगा बेटा? NaOH। ए भाई, Na रिएक्ट होगा क्या? नथिंग, कुछ नहीं होगा यहाँ पर। बट अगर NaOH तुम्हारा बेटा, अगर NaOH बेटा तुम्हारा अगर अमोनियम के साथ रिएक्ट होता है, याद आ रहा है कि नहीं, अमोनियम क्लोराइड के साथ NaOH होगा तो क्या देगा बोलो बेटा? अमोनिया गैस लिबरेट होगा ना, गैस इज रिलीज विद पंजेंट स्मेल। ठीक है, विच टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस ब्लू एंड गिव्स डेंस व्हाइट फ्यूम्स विद ग्लास रॉड डिप विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो बेटा कटायन का डिस्टिंग्विश में किसी को कोई डाउट है तो बोल दो अभी। जो लोग ने लेट ज्वाइन किया है प्लीज ये आज का रिकॉर्डेड वीडियो देखना, मैंने एक एक पॉइंट के साथ में डिस्टिंग्विश करा दिया है। कटायन का डिस्टिंग्विश अभी सब राइट कर पाओगे कि नहीं बोलो? हेलो? कटायन में किसी यस को? सर। हाँ पक्का ना बेटा? अभी ये सब रिएक्शन में टाइम पास मत करना, ये सब रिएक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? अब हम लोग कहाँ पे जाएंगे बेटा? गैस का टेस्ट करेंगे। एक्चुअली बेटा आपको देखो एग्जाम में मैंने आपको क्या बोला था, ये चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन आएगा। एक तो आपको पहला पूछेंगे बेटा, ये देखो कटायंस कौन सा है। फिर आपको पूछेंगे अनायन कौन सा है। ठीक है, कभी कभी आपको बोलेंगे कटायन और अनायन के लिए अलग अलग स्टेटमेंट दिया रहेगा। फिर आपको बोलेंगे कि सॉल्ट कौन सा है। कभी भी सॉल्ट पूछेंगे तो पहले आपको कटायन ढूंढना पड़ेगा, अनायन ढूंढना पड़ेगा और इसका क्रिस क्रॉस करना पड़ेगा। याद आ रहा है कि नहीं? इसका A+ होगा या इसका वॉट एवर, ये बी मैंने लिया Y-, तो ये ऐसा क्रिस क्रॉस होगा, वो मैं बताऊंगा तुमको। फिर कभी और क्या पूछेंगे? गैस कौन सा है, गैस का टेस्ट। और तीसरा क्या पूछेंगे आपको बेटा? कटायन का पूछेंगे, अनायन का पूछेंगे, राइट? सॉल्ट कौन सा है और गैस का टेस्ट कौन सा है। लास्ट क्या पूछते बेटा? डिस्टिंग्विश। यही तो पूछते हैं। और रिएक्शन आपको सिर्फ किसके? जनाब अली और पब के, जिंक ऑक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड एंड मेटल जिंक के, समझा ना? जिंक एल्यूमिनियम और Pb का भी NaOH। अब बेटा आपको क्या पूछेंगे बेटा? अनायन। अनायन करने से पहले बेटा मैं आपको दो तीन चीजें बोल देता, वो दिमाग में डाल दो, क्योंकि अनायन और गैस साथ में चलेगा बेटा। देखो बेटा मैं तुमको बता देता, अगर कभी भी कार्बोनेट वाला कोई भी सॉल्ट होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देगा। सल्फाइट, हाँ सल्फाइट है प्लीज, ये सल्फेट नहीं है। सल्फाइट वाला होगा अगर उसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे बेटा? एसिड डालेंगे, डाइल्यूट एसिड। तो वो आपको कौन सा गैस देगा? SO2। क्लियर है? राइट? ओके, राइट बेटा। नाइट्रेट होगा तो क्या देगा? NO2। बायकार्बोनेट भी, बायकार्बोनेट या बायकार्बोनेट होगा तो आपको क्या देगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फाइड या बायसल्फाइड होगा तो भी क्या देगा बेटा? ये। क्लियर है? राइट बेटा? ओके। तो ये सब गैस का अपने को टेस्ट लिखने का पड़ेगा, मतलब इनका ये रहेगा तो ये गैस का लिखेंगे। अब आगे बढ़ते, अच्छा एक चीज याद रखने का है, सल्फाइड होगा, सल्फाइड है ये, सल्फाइड। तो बेटा सल्फाइड अगर एसिड के साथ रहेगा तो हाइड्रोजन सल्फाइड मिलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपको याद रखना है, अगर कभी भी आपने सल्फेट लिया है तो वो कोई गैस नहीं देता, नो गैस। ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, चलो आ जाते हैं। ओके, अभी बेटा गैस अपने पास सिलेबस में ना तीन तरह के गैस होते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक। बेसिक में कोई टेंशन नहीं, एक ही गैस है पूरे सिलेबस में, अमोनिया इज द ओनली बेसिक गैस। न्यूट्रल में कौन कौन से है तो बेटा ये देखो, न्यूट्रल में गैस कौन सा है? वाटर वेपर है न्यूट्रल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन वाटर वेपर का क्या टेस्ट है बेटा? टर्न्स एनहाइड्राइज कॉपर सल्फेट ब्लू, या टर्न्स ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पेपर पिंक। हाइड्रोजन का क्या टेस्ट है बेटा? बोलो बेटा? बर्न्स विथ पेल ब्लू फ्लेम प्रोड्यूसिंग पॉप साउंड। ऑक्सीजन का क्या है बोलो बेटा? कलरलेस ओडरलेस गैस रिकिंडल्स ग्लोइंग स्प्लिंटर। बच्चे लोग यही ज्यादा याद रखते हैं, लेकिन बेटा बहुत बार है ना ये MCQ में भी पूछते हैं। उसका दूसरा टेस्ट क्या है? अल कलरलेस अल्कलाइन पायरोगेलॉल सोल्यूशन को वो क्या करता है? ब्राउन। प्लीज ये याद रखना, मेरे एक प्रीलिम पेपर में क्वेश्चन था, व्हाट इज द टेस्ट फॉर ऑक्सीजन गैस, विच सोल्यूशन डू वी यूज फॉर ऑक्सीजन गैस डिटेक्शन? तो क्या है? कलरलेस अल्कलाइन पायरोगेलॉल सोल्यूशन विच टर्न्स ब्लू, अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा।
एसिडिक गैस कौन है? तो ये सारे तुम्हारे एसिडिक गैस। हाँ, काव्या टेल मी ब्रो व्हाट हैपेंड। सर व्हाट इज अल्कलाइन पायरोगेनोल सॉल्यूशन? वो कोई जानने की जरूरत नहीं है तुझे, फिर भी मैं बता देता बेटा तेरे को, ये हम लोग हायर स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। बेटा ये स्ट्रक्चर को कहते हैं फिनॉल। यहाँ पे OH डालेंगे तो कैचॉल, यहाँ पे और एक OH डालेगा तो ये पायरोगैलॉल बन जाता है, पायरोगैलॉल। और अल्कली मतलब इसके अंदर मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड पास किया हुआ है, ठीक है। तो ये कोई पूछने वाला नहीं है, जो चीज है उस पे बेटा ध्यान दो। कलरलेस टू ब्राउन। व्हाट आर द एसिडिक गैस? एसिडिक गैस तुम्हारे कौन से है? ये एसिडिक ही क्यों कहते हैं इनको बेटा? इनको अगर आप पानी में डालोगे तो एसिड बनाता है, पता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो कार्बोनिक एसिड बनाएगा, ये कोई पूछने नहीं वाला, लेकिन फिर भी ऐसे मैं बता रहा हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड को डालेंगे तो सल्फरस एसिड, क्लोरीन को डालेंगे तो क्लोरस एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड ऑलरेडी एसिड है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी एसिड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को डालोगे तो नाइट्रिक एसिड। अब बेटा टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। कलरलेस ओडरलेस गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की एंड हैज नो इफेक्ट ऑन एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो प्लीज बेटा खाली लाइम वाटर मिल्की लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको ये भी लिखना पड़ेगा काइको। काइको क्योंकि बेटा और एक गैस है लाइफ में सल्फर डाइऑक्साइड, वो भी लाइम वाटर को मिल्की करता है। इसके लिए बेटा दोनों में कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए वो ये अलग वाला टेस्ट भी लिखने का। ये क्या करता है? टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम पिंक टू, ये क्लियर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर कलरलेस। तो आप बोलेंगे सर कि ये क्लियर वर्ड क्यों डालने का? बिकॉज हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर तुम ये पोटेशियम परमैंगनेट डालते थे ना, तो पिंक टू कलरलेस ही मिलता और येलो पार्टिकल ऑफ सल्फर दिखता हाइड्रोजन सल्फाइड में। या पोटेशियम डाइक्रोमेट को फ्रॉम ऑरेंज टू क्लियर ग्रीन। इसके जगह पे अगर मैंने हाइड्रोजन सल्फाइड ले लिए रहता तो यहाँ पे ऑरेंज टू क्लियर वर्ड नहीं आता था, खाली ग्रीन आता था एंड येलो पार्टिकल ऑफ सल्फर। क्लोरीन के प्लीज ये याद रखना, इसका सफोकेटिंग ओडर है, ओडर भी लिखना होता है बेटा। क्लोरीन का कौन सा कलर है? ग्रीनिश येलो गैस विथ पंजेंट ओडर, टर्न्स मॉइस्ट स्टार्च आइडाइड पेपर ब्लू ब्लैक। या फिर क्या करेगा? लिटमस पेपर को बेटा पहले ब्लू को रेड करेगा एंड देन ब्लीचेस इट, लेकिन ये वाला टेस्ट ज्यादातर हम लोग यूज करेंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या है बेटा? कलरलेस पंजेंट ओडर गैस, गिव्स डेंस वाइट फ्यूम्स विद ग्लास रॉड डिप्ट इन अमोनिया। क्लियर है? हाइड्रोजन सल्फाइड आएगा तो कलरलेस रोटन एक्स स्मेल, टर्न्स मॉइस्ट लेड एसीटेट पेपर सिल्वरी ब्लैक। इसका और एक टेस्ट होता था, ये वाला भी होता था, लेकिन इसमें क्लियर वर्ड नहीं आता था एंड येलो पार्टिकल ऑफ सल्फर भी आता था। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होगा तो बेटा इरिटेटिंग ओडर, ओडर पे भी ध्यान दो बेटा, रेडिश ब्राउन गैस विद इरिटेटिंग ओडर एंड टर्न्स पोटेशियम आयोडाइड पेपर ब्राउन। पूरे सिलेबस में एक ही बेसिक गैस है, कौन है बे? अमोनिया। कलरलेस ओडरलेस गैस गिव्स डेंस वाइट फ्यूम्स विद ग्लास रॉड डिप्ट इन HCl। या तो क्या करेगा? टर्न्स नेस्लर्स रिएजेंट फ्रॉम कलरलेस टू पेल ब्राउन, कलरलेस टू पेल ब्राउन। बरोबर है? ओके, राइट बेटा। अच्छा अब बेटा ये गैस का टेस्ट था, तो गैस का टेस्ट आपको याद रहेगा अभी। अच्छा लेकिन ये गैस कैसे लिबरेट हुए रहेगा बेटा? एनायन से ही लिबरेट हुए। ये गैस कहां से लिबरेट हुए बेटा? एनायन से, याद रखना बेटा। देख बेटा मैंने तुमको क्या बोला था, कार्बोनेट को कार्बोनेट के अंदर डाइल्यूट एसिड डालेगा तो क्या देगा? बोलो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फाइड के अंदर डालेगा तो क्या देगा? सल्फर। देख जैसे टेस्ट उसी का लिखा है कि नहीं, देख कलरलेस गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की नो इफेक्ट ऑन एसिडिफाइड कमिनोफोर। सल्फर डाइऑक्साइड का होगा तो कलरलेस सफोकेटिंग ऑर्डर, टर्न्स बेटा एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम पिंक टू क्लियर कलरलेस। दिख रहा है ना बेटा? ये सल्फाइड होगा तो क्या देगा? हाइड्रोजन सल्फाइड, कलरलेस रोटन एग गैस स्मेल इज रिलीज विच टर्न्स मॉइस्ट लेड एसीटेट पेपर, बोलो सिल्वरी ब्लैक। या तो फिर देख मैंने बोला था ना एसिडाइड पोटेशियम परमैंगनेट में फ्रॉम पिंक टू कलरलेस वर्ड आया, क्लियर वर्ड है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि वो येलो पार्टिकल ऑफ सल्फर देगा। सल्फेट कोई भी गैस देता है क्या बच्चे लोग? नो, सल्फेट कोई गैस देगा नहीं, नो गैस। डैन डैन कोई गैस देता नहीं है भाई। सल्फेट का कभी भी बेटा याद रखना, आइदर यूल यूज बेरियम क्लोराइड एंड बेरियम नाइट्रेट। बेटा बेरियम क्लोराइड के साथ कोई भी सल्फेट वाला है, बोल बे बेबी। सर अगर हमें हाइड्रोजन सल्फाइड का टेस्ट पूछा गया तो वो येलो पार्टिकल्स ऑफ सल्फर ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला भी याद होना चाहिए, लेकिन तुम ये वाला ही लिखोगे, एक लाइन वाला इजी है ना, मॉइस्ट लेड एसिटेट पेपर। ओके सर।
बेरियम सल्फेट मिलता है बेटा। ये बेरियम सल्फेट बेटा है ना, इट इज इनसॉल्युबल इन ऑल द एसिड्स। सल्फेट के लिए कभी भी टेस्ट आएगा तो you'll add बेरियम क्लोराइड और बेरियम नाइट्रेट एंड you'll get white PPT which is insoluble in all the acid। क्लोराइड को बेटा, क्लोराइड वाला कोई भी सॉल्ट होगा उसके अंदर H2SO4 डालोगे तो कौन सा गैस देगा? HCl। HCl का क्या टेस्ट था? गिव्स डेंस व्हाइट फ्यूम्स विद ग्लास रॉड डिप्ट इन अमोनिया। बराबर है। नाइट्रेट होगा तो कौन सा गैस देगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एसिड के साथ। हाँ बेटा, नाइट्रेट के लिए हम लोग को खाली क्या करना पड़ेगा? देखो बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए डायरेक्ट एसिड नहीं, हमको कौन सा एसिड लेना पड़ता है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉपर टर्निंग्स। याद आ रहा है कि नहीं? एंड हीट इट तो आपको क्या देगा बोलो बेटा? रेडिश ब्राउन गैस। ओके, राइट। टर्न्स पोटेशियम आयोडाइड पेपर ब्राउन। पोटेशियम आयोडाइड पेपर को क्या करेगा? ब्राउन। अच्छा, ये वाला टेस्ट नहीं करना है तो आप क्या करोगे बेटा? नाइट्रेट के लिए याद आ रहा है, नाइट्रिक एसिड में पढ़ा था ब्राउन रिंग। याद आ रहा है कि नहीं? सॉल्ट लेते थे, फेरस सल्फेट सोल्यूशन लेते थे, फिर साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब से आप क्या ऐड करते थे? प्लस ये भी लिखना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब, देन कूल इट। तो ब्राउन रिंग इज फॉर्म एट द जंक्शन ऑफ द टू सोल्यूशन। याद आ रहा है कि नहीं? बोलो हेलो। अभी आप बोलोगे सर हमको क्वेश्चन कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन कैसा आएगा? तो देख बेटा, आपको पहला डिस्टिंग्विश आएगा। डिस्टिंग्विश कैसा आएगा वो भी मैं बता देता हूँ। ये देख पहला, अभी इसका एनायन का डिस्टिंग्विश आएगा ना तो बेटा तेरा कटायन सेम होगा। अभी मैंने तुमको ये क्वेश्चन पूछा, ये ले भाई पहला ही, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फाइड, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है दोनों में? सोडियम सोडियम कॉमन दिख रहा है कि नहीं? बोलो बच्चे लोग। तो सोडियम सोडियम का गेम कर दो। बचा कौन? कार्बोनेट और सल्फाइड। अच्छा, अभी भी देखने का क्या, मैं दोनों में एसिड डालूंगा, डाइल्यूट एसिड तो कोई गैस लिबरेट होगा? हाँ होगा। तो दोनों में डाइल्यूट एसिड डालेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसको डालेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड। अभी आप टेस्ट लिख सकते हो कि नहीं? टू द सॉल्ट सोल्यूशन एड डाइल्यूट HCl। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बेटा? अ कलरलेस गैस इज रिलीज विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की एंड नो इफेक्ट ऑन एसिड। दोनों का टेस्ट सेम ही होना चाहिए, अलग मत लिखने बैठना। इसमें भी बेटा डाइल्यूट HCl डालने पे अपने को क्या मिलेगा बेटा? गैस इज रिलीज विथ विच, ये तुम्हारा कलरलेस गैस, सफोकेटिंग ओडर एंड टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम ऑरेंज टू क्लियर ग्रीन लिखना जरूरी है। ठीक है। अभी बेटा ना वो लोग ने बोर्ड पेपर अभी काफी सिंप्लीफाई कर दिया, वो लोग बोलेंगे भी यूजिंग दिस सोल्यूशन, तो पढ़ना वहां पर। पिछले 4 साल से तो वो लोग ऐसा दे रहे बेटा कि ना यूजिंग दिस। अगर नहीं दिया रहेगा तो अपन अपना दिमाग लगा सकते हैं। अब बेटा ये देखो बेटा, दोनों में क्या कॉमन है? लेड सल्फाइड और लेड, तो लेड लेड गया, गेम ओवर। तो बचा कौन है? सल्फाइड। और यहाँ पे है कौन? सल्फाइड, SO3 2-। अभी तुमको मालूम है ना, सल्फाइड के अंदर डाइल्यूट एसिड डालेंगे तो कौन सा गैस देगा? H2S। और इसके अंदर डालेंगे तो कौन सा गैस देगा? SO2। तो मुझे किसका टेस्ट लिखना है, समझाना बेटा प्लीज। दोनों में टेस्ट कॉमन होना चाहिए, अलग मत लिखना। इसका हाइड्रोजन सल्फाइड का लिख, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए जो रिएजेंट यूज करेंगे वो यहाँ पे भी होगा। तो देख क्या लिखा है? टू द सॉल्ट सोल्यूशन एड, लिखना पड़ेगा प्लीज। सॉल्ट सोल्यूशन एड डाइल्यूट HCl। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? गैस इज कलरलेस गैस विद रोटन एक्स स्मेल इज रिलीज विच टर्न्स मॉइस्ट लेड एसिटेट पेपर सिल्वरी ब्लैक या सिल्वरी ग्रे। सर हाँ बोलो। सर हम एसिडिफाइड KMnO4 भी तो यूज कर सकते हैं ना? इसमें कर सकते हैं बेटा, वेरी गुड, लेकिन फिर वहां पे तेरे को यहाँ पे दोनों में अगर एसिडिफाइड KMnO4 करेगा तो मैं बताता ना, पहले एक बार ये करने देना बेटा। लेड यहाँ पे भी बेटा वही टेस्ट होना चाहिए। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा? कलरलेस गैस विद सफोकेटिंग ओडर इज रिलीज विच हैज नो इफेक्ट ऑन लेड एसिटेट पेपर। अभी ये बोल रहा है कि नहीं सर मेरे को नहीं यूज करना है ये, तो अगर तुम लोग क्या करोगे? एसिडिफाइड KMnO4 यूज कर ले भाई। तो अगर टू द सॉल्ट सोल्यूशन एड एसिडिफाइड KMnO4, तो यहाँ पे तेरे को क्या मिलेगा बेटा? हाइड्रोजन सल्फाइड में बेटा आपको क्या मिलेगा? फ्रॉम पिंक टू कलरलेस आएगा, क्लियर वर्ड आएगा नहीं, समझा क्या हीरो? एंड यस सर। येलो पार्टिकल ऑफ सल्फर। और यहाँ पे क्या आएगा बोलो बेटा? फ्रॉम पिंक टू, बोलो, क्लियर कलरलेस। राइट बेटा? ओके। यस सर। अभी और देखते हैं ना, किधर हैं? इधर आ जाते हैं, ये ले बेटा, आ गया आ गया। यहाँ पे कौन है बे? नाइट्रेट है, यहाँ पे क्लोराइड है, दोनों का कॉपर कॉपर सेम है तो कॉपर कॉपर को उड़ा दो।
अभी यहाँ पे नाइट्रेट है, ठीक है, और यहाँ पे कौन है तुम्हारा, क्लोराइड है। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन था बेटा, ठीक है। या तो आप लोग क्या ऐड करोगे बेटा, दोनों में सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने का। अभी बेटा सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे तो नाइट्रेट नाइट्रेट रिएक्ट होगा क्या, तो नो है रिएक्शन। और सिल्वर अगर क्लोराइड के साथ रिएक्ट होगा तो क्या मिलेगा, व्हाइट पीपीटी मिलेगा कि नहीं। और सिल्वर का व्हाइट पीपीटी जब भी मिलता है, याद आ रहा है कि नहीं, बोलो बेटा, राइट, व्हाइट पीपीटी मिलेगा कि नहीं। आप बोलोगे सर मेरे को वो नहीं करने का है, तो मत कर। तो क्या करेगा बेटा, नाइट्रेट के लिए अपन ने क्या बोला था, बोलो बेटा, कॉपर टर्निंग और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल यहाँ पे, ठीक है। और क्लोराइड में बेटा कॉपर टर्निंग और H2SO4 डालेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, नाइट्रेट कौन सा गैस देगा, NO2। और ये तेरा क्या देता है, HCl देता है ना बेटा, राइट। तो यहाँ पे रेडिश ब्राउन गैस मिलेगा। लेकिन वो वाला टेस्ट नहीं लिखना बेटा, ये दोनों में कॉमन आएगा तो तू सिल्वर नाइट्रेट भी यूज कर सकता है कि नहीं। फिर और किधर है, सल्फाइड सेम है, ये भी सेम है। सल्फाइट और सल्फेट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सोडियम सोडियम कैंसल, ये सल्फाइट है। सल्फाइट बेटा कौन सा गैस देता है पता है ना बेटा, सल्फाइट होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड देगा। बट सल्फेट कोई भी देता है क्या, इल्ले, नो गैस। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या बोला, जब भी सल्फेट आएगा तो हम लोग क्या ऐड करेंगे, बेरियम क्लोराइड या बेरियम नाइट्रेट, ठीक है। तो बेटा बेरियम क्लोराइड बेटा ये सल्फाइड के साथ रिएक्ट होता है। बेरियम क्लोराइड बेटा, सपोज मैंने सोडियम सल्फाइड दिया होता तो आपको क्या दे देता बेटा, बेरियम सल्फाइड। ये बेरियम सल्फाइड बेटा व्हाइट पीपीटी बनाता है, और यहाँ पे बेरियम सल्फेट बनेगा, वो भी व्हाइट पीपीटी बनाएगा। लेकिन ये तेरा बेरियम सल्फाइड होता है ना, वो सोल्यूबल होगा एसिड में। और बेरियम सल्फेट मैंने तुमको क्या बोला था, इट इज इनसोल्यूबल इन एसिड। क्लियर, राइट। ये सल्फाइड और सल्फेट में ध्यान देना बच्चे लोग, सल्फाइड और सल्फेट में ध्यान देना। ये इजी है, हाँ ये देख, अभी देख क्या आया तेरा, लेड क्लोराइड और क्या आया, लेड सल्फेट। तो बेटा अगर क्लोराइड और सल्फेट आएगा ना तो बेटा बेरियम क्लोराइड डालना। आपको पता है ना, बेरियम क्लोराइड या बेरियम नाइट्रेट में ले सकता था, लेकिन अभी ये बेटा क्लोराइड क्लोराइड के साथ रिएक्ट होगा क्या, नो, तो नो पीपीटी इज ऑब्जर्व। और यहाँ पे क्या बनेगा आपका, बेरियम सल्फेट, वाई पीपीटी सोल्यूबल, सॉरी इनसोल्यूबल इन एसिड, इनसोल्यूबल इन एनी एसिड बेसिकली। तो यू कैन राइट सर डाइल्यूट एच, हाँ बोलो। सो इफ ये लेड नाइट्रेट और लेड सल्फेट होता तो हाँ ले भाई ले, लेड नाइट्रेट ले लेड नाइट्रेट, और क्या लेने का तेरे को, लेड सल्फेट। तो तू क्या करेगी, बेरियम नाइट्रेट ऐड कर। तो ओके बेटा अंडरस्टूड। नाइट्रेट नाइट्रेट रिएक्ट होगा क्या, इल है, तो ये क्या देगा तेरे को, ये तेरे को क्या देगा, बेरियम सल्फेट विच इज इनसोल्यूबल। अब बेटा ना बच्चे लोग है ना, सब टेस्ट अच्छे से पढ़ लेते, ये वाला करना भूल जाते हैं। कॉपर ऑक्साइड और MnO2 याद आ रहा है, ये हम लोग ने कहाँ पे पढ़ा था, कॉपर ऑक्साइड और MnO2, HCl चैप्टर में, याद आ रहा है, एंड में हम लोग रिएक्शन लिखते थे कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ। तो बेटा ये क्या देता था, कॉपर क्लोराइड, और क्या बन जाता था, वाटर, राइट ना बेटा, ओके। और ये तेरे को क्या देता था, MnO2 प्लस HCl लेते थे तो अपने को क्या मिलता था, MnO प्लस क्या देता था, बोलो बेटा, H2O, और क्या देता था, क्लोरीन गैस। याद रखना कभी भी कॉपर ऑक्साइड और मैंगनीज ऑक्साइड आएगा, क्लियर है। तो कॉपर ऑक्साइड तुमको क्या देगा, कॉपर क्लोराइड। तो बेटा ये ओरिजिनली क्या था, ब्लैक से क्या बन जाएगा, ब्लू, ठीक है बेटा, ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। MnO2 को बेटा रिएक्ट करेंगे तो बेटा क्या मिलता है, क्लोरीन गैस, याद आ रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, अ ग्रीनिश येलो गैस इज रिलीज्ड विच टर्न स्टार्च आयोडाइड पेपर ब्लूइश ब्लैक। क्लियर है। कॉपर ऑक्साइड का अगर आएगा, दोनों में हम लोग ने कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाला, लिखने का दोनों में कौन, तो यहाँ पे नो गैस इज रिलीज एंड ओनली ब्लैक कलर कंपाउंड विल गिव यू ब्लू सोल्यूशन। और यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, बोलो बेटा, ग्रीनिश येलो गैस इज रिलीज, ठीक है, विच टर्न स्टार्च आयोडाइड पेपर ब्लूइश ब्लैक। ये दिमाग में गया क्या, बोलो। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने बता दिया, गैस का भी बता दिया, अब बोल स्पर्श बेटा क्या है। जो नीचे वाला है लेड क्लोराइड और लेड सल्फेट, हाँ हाँ, उसमें पहले डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में क्यों डिसॉल्व किया है? किसको, लेड टू क्लोराइड और लेड सल्फेट में वाई इज इट डिसॉल्व्ड इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड फर्स्ट? कौन सा वाला, ये वाला। हाँ।
हाँ, क्योंकि लेड क्लोराइड तेरा इनसॉल्युबल होता है ना बेटा। अच्छा, तो सॉल्यूबल कन्वर्ट करने के लिए। हाँ बेटा, लेड क्लोराइड तेरा ओरिजिनली क्या है, ऑल क्लोराइड आर सॉल्युबल एक्सेप्ट लेड क्लोराइड। तो पहले मैंने नाइट्रिक एसिड में डाला, नाइट्रिक एसिड में डालेगा तो क्या बनेगा, लेड नाइट्रेट। ऑल नाइट्रेट आर सॉल्युबल और नॉट, टेल मी। अच्छा, ओके। या। हाँ, और लेड सल्फेट को भी डाइल्यूट नाइट्रिक में क्यों डाला बेटा हम लोग ने, ताकि वो पहले क्या बनेगा, बोलो, लेड नाइट्रेट लेड बनेगा ना। नाइट्रेट। हाँ, इसके लिए, वो सॉल्युबल बनाने के लिए तब। अच्छा मेरे को बता, पीपीटी बनाने के लिए तेरे को पहले सॉल्युबल बनाना पड़ता है कि नहीं बनाना पड़ता है, बोल। हेलो। हाँ हाँ, बाला कर हाँ, तभी तो पीपीटी दिखेगा ना पहले से। अच्छा मेरे को बता, प्रेसिपिटेशन से हम लोग सॉल्ट बनाते तो ओरिजिनली दोनों सॉल्ट क्या होना चाहिए था, सॉल्यूबल। सॉल्युबल। अब समझा क्या। पर फिर दोनों में नाइट्रेट का होगा ना आनायन का टेस्ट। नहीं नहीं नहीं, सल्फेट भी तो अंदर रहेगा ही ना बेटा। सल्फेट भी, अच्छा ये नाइट्रिक एसिड डाला तो तेरे पास ये सल्फेट भी अंदर रहेगा ही ना, डिजोल्व फॉर्म में। वो थोड़ी अच्छा, जाने वाला है कहाँ पे। तो ठीक है। वो सल्फेट से बनता है पीपीटी। हाँ, वो सल्फेट से वो पीपीटी बनेगा बेटा। अच्छा, ठीक है। हम्म। अब बेटा तुम्हारा ये सब तो हो गया बेटा। अब तुमको है ना बेटा, वो लोग क्या पूछ, ये बेटा, ये जो तुम्हारा ना सल्फ्रिक और ये कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक, ये डाइल्यूट, ये मैं तुमको ना कंपाउंड्स कराऊंगा ना तब बताऊंगा तुम लोगों को, उसका टेंशन मत लो। लेकिन अभी मुझे कौन सा क्वेश्चन करवाना है पता है क्या आप लोगों को। आप लोगों को बेटा ऐसा मैं क्वेश्चन देता हूँ, मैं खुद ही बनाता हूँ, चलो। ओके। ओके। ए सॉल्ट पी क्यू है, ऐसा मैंने दे दिया। फिर मैंने आपको ऐसा बोला, पी व्हेन एडेड टू, सुन लो अच्छे से, व्हेन ट्रीटेड विथ, ओके, देख, पी व्हेन ट्रीटेड विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड gives blue ppt which is soluble in excess, which is soluble in excess। फिर बोला क्यू, समझे, देख रहे हो बेटा, क्यू, क्यू व्हेन ट्रीटेड विथ बेरियम क्लोराइड gives white ppt insoluble in HCl। अब मैं आपको एग्जाम में क्या पूछूंगा, बोलो। आइडेंटिफाई कटायन एंड आइडेंटिफाई अनायन। तो पी कौन है, क्यू कौन है, बताओ। हु इज पी, हु इज क्यू। और फिर मैं बोलूंगा आइडेंटिफाई द सॉल्ट। चलो, पहले पढ़ो ना बेटा, पी को NH4OH में डाला, उसने क्या दिया, पेल ब्लू पीपीटी सॉल्युबल इन एक्सेस। तो बेटा पेल ब्लू पीपीटी सॉल्युबल इन एक्सेस कौन होता था, पेल ब्लू पीपीटी कॉपर। कौन बनाता था, कॉपर बनाता था कि नहीं, अरे बोलो ना भाई मेरे। कॉपर। हाँ, कॉपर। अभी क्यू को मैंने ट्रीट किया बेरियम क्लोराइड के साथ, वाइट पीपीटी इनसॉल्युबल इन एसिड। इनसॉल्युबल इन एसिड कौन होता था, अरे वाइट पीपीटी बेरियम क्लोराइड के साथ कौन देता था, इनसॉल्युबल एक ही सल्फेट। बंदा है, सल्फेट। सल्फेट। तो Cu तुम्हारा कॉपर है, Q तुम्हारा सल्फेट है। सॉल्ट क्या बन जाएगा, बोलो बेटा। Cu का कॉपर वैलेंसी सल्फेट। 2 प्लस सल्फेट का 2 - 2, 2 कैंसल। अब समझा क्या, अरे बोलो ना पब्लिक। हाँ सर। यस हाँ, सर। कटायन एनायन और सॉल्ट दिमाग में गया, वेरी गुड। सपोज बेटा मैंने ऐसा बोला, एक्स, ओके, ऑन फ्लेम टेस्ट गेव ब्रिक रेड फ्लेम, क्या दिया, ब्रिक रेड फ्लेम। वाई ऑन ट्रीटमेंट विथ एसिड गेव रोटन एक्स स्मेल गैस विच टर्न्स मॉइस्ट लेड एसिटेट पेपर सिल्वरी ब्लैक। चलो, सिल्वरी ब्लैक। तो अभी क्या कैल्शियम होगा।
Sir, हाँ, X calcium, Y sulfide. वेरी गुड। अभी तुम्हारा दिमाग चल रहा है कि नहीं, बोलो। यस सर। हाँ, कैल्शियम। वाई क्या होगा, बोलो बेटा। सल्फाइड। क्योंकि ये हाइड्रोजन सल्फाइड होता था ना बेटा, याद आ रहा है कि नहीं, ये गैस रोटन एक्स में हाइड्रोजन सल्फाइड, मतलब तुमको अगर समझा या ये गैस है तो हाइड्रोजन सल्फाइड में एनायन कौन होगा, सल्फाइड। ब्रिक रेड कौन देता था, काब्रा बिल्डर्स, कैल्शियम। तो हो गया कैल्शियम सल्फाइड। यू इजी। Yes, sir. ऑनेस्टली बच्चे लोग बोलो बेटा, अभी दिमाग में जा रहा है कि नहीं, कैसे देख, आपने देखा रहेगा प्रीलिम पेपर में ऐसे सब अलग अलग स्कूल में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, बोलो। आज बेटा हाँ मैंने एनालिटिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छे से तुम लोगों को कराया है, ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट। मैंने तुमको ट्रिक्स भी बता दिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसके क्वेश्चंस भी बता दिए। अब समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बात कर रहा हूँ, हेलो। राइट, क्लियर है। ओके। आर इज अ सॉल्ट। R is a part of a salt which gives gelatinous white PPT. Okay, with NaOH or NH4OH कोई भी दिया रहेगा, and soluble in excess. फिर S नहीं लिखता, चलो मैं कंफ्यूज हो जाओगे बेटा। Q, ओके, ऑन ट्रीटमेंट विथ ferrous sulfate and concentrated sulfuric acid gives brown ring। चलो बताओ, आर कौन है और क्यू। सर वाह, जिंक। बच्चे Zinc लोग एकदम hydroxide. सीख गए। दुबे जी ने आंसर दे दिया, मतलब दिल खुश हो गया भाई। ठीक है। अच्छा ये भाई, आदित्य नाइट्रिक एसिड नहीं है, वो नाइट्रेट होगा ना बेटा। अभी ऑब्वियसली तुमको पता है नहीं, ब्राउन रिंग कौन देता है तेरे को, नाइट्रेट देता है कि नहीं। और सोल्यूबल दोनों में तो कौन होगा, जिंक। तो तेरा कटायन Zn2+ एनायन नाइट्रेट, अगर सॉल्ट पूछा तो क्या करेगा भाई, इंगे पिंगे, ZnNO3 ट्वाइस, बरोबर। बोलो बच्चे लोग, वेरी गुड। अब बेटा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो सबको समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. पक्का बच्चे लोग बोलो। यस सर। अच्छा बच्चे लोग, मैंने ना वो प्रीलियम पेपर भेजे हैं, एक जमुना बाई के पेपर में कुछ आंसर की में एरर है, वो मैं रेक्टिफाई करके भेजता हूँ बेटा। बहुत पेपर्स है बेटा, बहुत, 8 का 9 का सबका अलग अलग काम में इतना बिजी हूँ, फिर भी कर रहा हूँ बेटा। ओके। हाँ, सुलोचना देवी का मैंने पेपर विद सोल्यूशन भेजा है बेटा, बहुत अच्छा पेपर है, अच्छे से देखना। ठीक है। Okay, राइट। sir. यस सर। ओके, कल बेटा मेरा क्लास है लेट तक, लेकिन फिर भी मैंने आपको इवनिंग में डाल दूंगा अगर मैं कल लेक्चर ले रहा हूँ कि नहीं। आई विल मोस्टली ट्राई टू टेक क्लास बेटा, ठीक है ना बेटा। ओके, चलो देन, बाय बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड Thank you, नाइट। हाँ बोलो। बाय सर। Thank you, sir. with balancing. Thank you, sir. Have a nice day. हाँ हाँ, मैं सब लेगा बेटा, एक क्लास है ना बेटा, मैं क्या करने वाला हूँ जिसमें मैं सिर्फ आपको है ना बैलेंसिंग इक्वेशन लूंगा बेटा, ठीक है ना। ओके, और इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ ऑल द चैप्टर्स। ठीक है, मैं लूंगा बेटा, सब क्लास लूंगा, टेंशन मत लो। अभी अपने पास आज देखो 7th है, तो टिल 15 तुम्हारा एग्जाम कभी से चालू हो रहा है, 18 से ना बेटा। हाँ 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 तो बेटा अभी टिल वी आई कैन टेक ऑलमोस्ट 6 टन्स, 6 to 7 टन्स। ठीक है ना बेटा, तो मैं लूंगा और मैं आपको बताऊंगा बेटा। ओके। हाँ, बाय हर्षल को बेटा आपको फोन पे सब करा दूंगा बेटा, टेंशन मत ले, ठीक है ना। चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी। बाय सर बाय बाय बाय। बाय सर, थैंक यू। बाय बाय।